एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रॉब्लम सॉल्व शो के अंदर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, हर सीरीज में हम प्रॉब्लम को कोई ना कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो इस बार भी लेकर आए यूनिक प्रॉब्लम को एयर कंडीशन से रिलेटेड, और हमने इन्वाइट किया विजेंद्र को। तो थैंक यू सो मच, आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले कुछ एयर कंडीशन के फैक्ट्स, कुछ डाटा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्या आपको पता है कि इंडिया के अंदर अभी 13 से लेकर 19% तक एसी का यूजेस है, जो कि इंक्रीज हो जाएगा 2040 तक 69%। तो मतलब इंडिया में आने वाला टाइम जो एयर कंडीशन में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आएगी डेटा के अकॉर्डिंग। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 1954 में फर्स्ट एयर कंडीशन लॉन्च बाय वोल्टास ने लॉन्च किया था 1954 में फर्स्ट एसी, और फर्स्ट स्प्लिट एयर कंडीशन 1984 में लॉन्च किया गया था। अगर मैं बात करूँ 2020, 1 जनवरी 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 24 डिग्री का टेम्परेचर सेट किया था बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी आप जो भी एसी देख रहे होंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 24 डिग्री चलेगा, उसके बाद आप अप डाउन कर सकते हैं। यूजेस की बात करें अदर कंट्री के लिए, तो यूएसए में यूजेस इसका 90% चल रहा है, मतलब एयर कंडीशन का यूज। कोरिया के अंदर 86%, साउथ अरब के अंदर 63%, चाइना के अंदर 60%। तो टोटल जो इसका मार्केट है एयर कंडीशन का 1.7 ट्रिलियन डॉलर होने वाला है 2026 तक। तो अब पहला हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये इशू क्या आता है एयर कंडीशन खरीदने से पहले। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए हमारे ऑडियंस को कि एयर कंडीशन के अंदर आप और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कितने साल से एक्सपीरियंस है, और कुछ और बताइए अपने बारे में, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच विजय जी। मेरा नाम विजेंद्र है और मैं 9 साल से इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क कर रहा हूँ। अब उसमें अगर देखा जाए कि एसी का, जैसे सर ने बताया कि हमारे इंडिया में 1954 से स्टार्टअप हुआ, तो वोल्टास ने स्टार्टअप किया। अभी हम 30% कर रहे हैं, यूएसए 90% कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो इसके लिए एसी में मोस्ट ऑफ अगर देखा जाए तो एसी हीट एक्सचेंज डिवाइस होता है। मोस्ट ऑफ पीपल एसी खरीदने आते हैं तो उनको ये लगता है कि एसी जो काम करता है ना, ठंडी हवा देता है, लेकिन पहले आपके रूम की हवा को लेता है और उसे प्यूरिफिकेशन करता है, फिर उसे कूल करके हवा को देता है। तो कुछ सवाल सर का है, तो सवाल सर जी विजेंद्र जी। तो सबसे पहले जो कस्टमर अगर एसी, मेरे माइंड में भी आएगा एसी परचेज करने का, तो सबसे पहले मेरे माइंड में आएगा कि यार मेरे रूम के लिए कौन सा एसी सही होगा। अब एसी के तो बहुत सारे टनेज आते हैं, 1 टन 2 टन 1.5 टन। अब नॉर्मल यूजर्स को ये नहीं पता लगता है कि एक्चुअल में कौन सा टन लूँ जो मेरे घर में सही फिट हो जाए। तो इसकी क्लैरिटी आप दीजिए कि क्या मैकेनिज्म वो अपनाएं कि वो सही एसी चूज कर सकें। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली जैसे अभी समर का समय चल रहा है, गर्मी का, तो जो कस्टमर चाहते हैं कि मैं कौन सा एसी लगाऊं और क्या एसी लगाऊं, बहुत सारे ब्रांड हैं, लेकिन सबसे मेन होता है कि एसी कौन सा, 1 टन लूँ, 1.5 टन लूँ, 2 टन लूँ। तो इसके लिए क्या होता है कि जो 1 टन की एसी होती है ना, उस 1 टन की एसी की कैपेसिटी जो होता है मैक्सिमम 120 स्क्वायर फीट होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो राइट क्वेश्चन होता है, जब आप किसी सेल्समैन से मिलते हैं तो उसका पहला ही सवाल होता है, सर ये जो आप एसी बाई करना चाह रहे हैं तो अपने फ्लोर के लिए क्या आपका स्क्वायर फीट होगा। दूसरा सवाल करते हैं क्या आपके पास विंडो होगा, क्या आपके पास विंडो का स्पेस या स्प्लिट का स्पेस है। तो ये कंफर्मेशन लेता है, जिसके अकॉर्डिंग वो आपके जो प्रोडक्ट बाई करने वाले हैं वो सही तरीके से बता पाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 120 स्क्वायर फीट पे 1 टन रहता है, 180 स्क्वायर फीट पे आपका 1.5 टन रहता है, और 180 स्क्वायर फीट से एबव जब जाता है तो आपका 2 टन हो जाता है। तो बेसिकली अगर ऐसे बताएं तो जो 1 टन होता है, मतलब आपके रूम के अंदर 1000 मतलब आपके 1 टन जो आइस क्यूब होता है, उससे जो कूलिंग बनती है उसको 1 टन में बोला जाता है। ओके, तो मतलब बेसिक लेमैन लैंग्वेज में डिवाइड करूँ तो अगर आपका 10 बाय 10 है तो दोनों को आपस में इंटू कर दे, तो जो आएगा उसके हिसाब से, अगर मान लो 120 स्क्वायर फीट आया, 10 बाय 12 का रूम है तो 1 टन चल सकता है, उसके ऊपर बढ़ेगा तो ये कैलकुलेशन हमारी चलती रहती है 2 टन तक। तो ये तो था ये। एक और क्वेश्चन होता है कि एसी के ना बहुत सारे टाइप्स आने लगे हैं। अब जैसे कई बोलते हैं यार स्प्लिट एसी ले लो वो बढ़िया है, कोई बोलते हैं डक्ट एसी ले लो, कोई बोलता है विंडो एसी ले लो। तो एक्चुअल में क्या डिफरेंस है स्प्लिट और विंडो में, यूजर्स को सेलेक्ट करते समय क्या उसके लिए सुटेबल रहेगा? बेसिकली ये जो क्वेश्चन होता है ना, तो एसी होते 2 तरह से, एक होता है कमर्शियल और एक होता है आपका डोमेस्टिक। अब एसी के टाइप्स 5-6 आते हैं, जैसे आपने सुना होगा स्प्लिट एसी,
विंडो एसी, आपके पोर्टेबल एसी होते हैं, Okay. टावर एसी होता है, कैसेट एसी होता है। तो 5-6 तरह के एसी होते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली सवाल ये होता है कि अगर मेरे पास स्पेस विंडो का है तो मैं विंडो को लेना प्रेफर करूँगा। अब स्प्लिट क्यों नहीं लिया? स्प्लिट का होता है कि विंडो का अगर जगह नहीं है तो वहाँ पे आप स्प्लिट लगा सकते हैं। स्प्लिट में क्या होता है, थोड़ा सा डीबी जो होता है वो डाउन होता है, डबल यूनिट होती है, परफॉर्मेंस लॉन्ग लास्टिंग होता है। विंडो में क्या होता है, परफॉर्मेंस फास्ट होता है। तो ये जब सवाल पूछे जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कस्टमर्स को हमारे एक्सपर्ट बताते हैं, हम खुद बताते हैं कि ये वाला आपका बेस्ट रहेगा। ओके, एक डीबी को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा लेमन लैंग्वेज में। डीबी एक साउंड को कैलकुलेट करने की मैकेनिज्म का नाम है डीबी। Yes. उस जो आपका विंडो एसी उसका साउंड थोड़ा सा ज़्यादा होता है Yes, 52 dB के पास है। कंपेयर देन स्प्लिट। अगर आपको लगता है कि रात को सोते समय आपको साउंड से प्रॉब्लम होती है तो आप डेफिनेटली स्प्लिट एसी के साथ जाना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको विंडो एसी की तरफ जाना चाहिए। Correct. इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है कि क्या विंडो और स्प्लिट में कूलिंग को लेके कोई इशू रहता है कि विंडो ज़्यादा कूलिंग करता है या स्प्लिट ज़्यादा कूलिंग करता है, इन दोनों को लेके? नहीं, बेसिकली अगर देखा जाए तो हम जब भी एसी बेचते हैं तो टनेज में बेचते हैं, 1 टन, 1.5 टन, 2 टन। तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैंने पहले बताया कि जो विंडो एसी होती है तो एक सिंगल यूनिट होता है, तो जब कंप्रेसर से कंप्रेस होती है गैस और जो आपके कोइल्स के थ्रू जाता है और जो एयर को सक करता है तो थोड़ी सी फास्ट प्रोसेस होता है। जो स्प्लिट में होता है वो थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि जो आउटडोर यूनिट है उसके अंदर कंप्रेसर होता है, तो वहाँ से वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट अगर टनेज की बात करें तो कोई भी डिफरेंस नहीं कोई होता डिफरेंस है। नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे स्प्लिट एसी खरीद रहा हूँ बट मेरा आउटडोर है ना, उसका मेरे रूम से ना डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो क्या ये कूलिंग पे इम्पैक्ट पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है क्योंकि Okay. जब डिस्टेंस आपके दोनों यूनिट की ज़्यादा होगी तो आपकी परफॉर्मेंस जो प्रोडक्ट की है वो कम हो जाएगी। क्योंकि अगर वो नियर है तो उसकी जब कंप्रेस होकर गैस आगे की तरफ जाता है कंडेंसर कॉइल से होते हुए जो आपके इवेपोरेटर होते हुए जाता है, तो वहाँ पे जो गैस की जो वर्किंग है वो कम हो जाता है, मतलब आपके फास्ट नहीं रहता है, तो जिसके कारण परफॉर्मेंस डेफिनेटली है कि कम आएगा। अच्छा, एक और है, आजकल के पिछले साल से कोविड के टाइम से के बाद से ही एसी के अंदर नया मार्केट सेगमेंट देखने को मिला है, इन्वर्टर एसी। तो उसके अंदर काफ़ी यूजर्स को जो बाय करते हैं उनको कन्फ्यूजन होती है कि इन्वर्टर का मतलब वो इन्वर्टर से चलेगा, और ये पहले के ऑन ऑफ एसी कहते थे जिसको ऑन ऑफ, ये क्या है? तो इन्वर्टर और ये ऑन ऑफ एसी में दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि लोगों को कैसे बिलीव हो? यार देखने में तो दोनों सेम जैसा लगता है, बट अब उसको बोलते हैं सर ये इन्वर्टर है, ये नॉन इन्वर्टर है। अब यूजर जो बायर है वो कंफ्यूज, ये कौन सी भला है? तो मैं चाहता हूँ आप एक सिंपल लैंग्वेज में ये दोनों का डिफ्रेंशिएट करिए कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में क्या डिफरेंस है, क्या यूजर को इन्वर्टर के साथ जाना चाहिए, नॉन इन्वर्टर के साथ जाना चाहिए? ये देखिए, आपके सवाल जो है बहुत अच्छा है क्योंकि बहुत बार ये सवाल आता है कि मुझे इन्वर्टर समझ नहीं आया, इन्वर्टर एसी मतलब समझ नहीं आया कि कहीं तो वो डिवाइस नहीं है कि लाइट कट जाए तो चलता रहे। तो बेसिकली बता दें कि अब जो आने वाली जनरेशन है या जो अब मार्केट में चल रहा है वो आपका इन्वर्टर एसी ही चलेगा। जो पहले एसी हमारे पास आते थे या कुछ अभी ब्रांड बनाती हैं तो उसमें क्या होता है, ऑटो कट होता है, मतलब सपोर्ट दैट कि आपका एसी चला, कूलिंग हो गई, आपने 24 आपने लगाया, टेम्परेचर सेट कर रखा है या 18 रखा है, Right. जैसे वहाँ पे पहुँचेगा तो ऑटो कट हो जाएगा, मशीन बंद हो जाएगी, फिर टेम्परेचर को सेंस करके और फिर स्टार्ट हो जाता है। तो जो पावर कंजप्शन है, आपको अगर पता हो ISEER, ये होता है ये इंडियन सीजनल एफिशिएंसी एनर्जी रेशियो। अब ये क्या काम करता है कि हर साल हमारे को उसमें गवर्नमेंट की तरफ से अपडेशन होता है कि आप पावर पे काम कीजिए, जिसकी पावर अगर देखिए तो आज की रेटिंग जो आती है ना 3.5, 5.0, तो जिसका ज़्यादा रहेगा तो पावर कंजप्शन भी कम रहता है। तो यहाँ पे जो सवाल है कि जैसे सर ने बताया कि ऑटो कट होना जो बंद हो जाती है और जो इन्वर्टर होता है एक वेरिएबल स्पीड पे काम करता रहेगा, वो आपके रूम को टेम्परेचर को सेट करने के बाद वो स्पीड आपका लेस कर देता है और पावर कंजप्शन भी लेस कर देता है। तो यहाँ पे पावर की जो बात हो रही थी और इन्वर्टर की बात हो रही थी, तो अगर देखें तो इन्वर्टर एसी बेस्ट है और इन्वर्टर एसी आपकी कूलिंग को मेंटेन रखेगा। 8 घंटे 12 घंटे आप चलाते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी क्योंकि बंद होना नहीं है और आपका वो कूलिंग को मेंटेन भी रखना है।
अच्छा, तो आई होप ये क्लियर हो गया क्लियर, होगा। इसको मैं एक जनरल चीज़ में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे यूजर, फॉर एग्जांपल आपने एक बाइक खरीदा, ठीक है, आप बाइक हाईवे पे चला रहे, एवरेज डेफिनेटली ज़्यादा है। बिल्कुल, एक बाइक खरीदा, आप गड्ढे में चला रहे, रोड सही नहीं है, चला रहे, ये रुक रहे, ट्रैफिक में है। चला रहे, रुक रहे, ट्रैफिक में है, तो क्या है कि रुक के फिर चल रही है, रुक के फिर चल रही है, तो उसकी फ्यूल ज़्यादा खर्च होगी। हुँ, सेम अगर आप हाईवे पे चला रहे हैं तो बिल्कुल एक वेरिएबल स्पीड पे चलेगी, तो उसकी जो कंजप्शन है पेट्रोल की वो कम होगी। सेम टेक्नोलॉजी इन्वर्टर में यूज होता है, राइट, जो कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी होता है, एक स्पीड पे काम करता है। आपका फॉर एग्जांपल 24 डिग्री जैसे या 25 डिग्री टेम्परेचर से, अगर वो टेम्परेचर उस वहाँ तक पहुँच जाता है तो उसका कंप्रेसर स्लो हो जाता है, बंद नहीं होता, बिल्कुल, बट ऑन ऑफ में बंद हो जाता है। बंद हो जाता तो यूजर को ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट है दोनों में, इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर, इन्वर्टर में कंप्रेसर बंद नहीं होता और ऑन ऑफ में बंद हो जाता है, राइट, यही है। होता राइट, है। राइट। और इन्वर्टर में एक और चीज़ फ़ायदा है हम्म। कि पहले जो एसी ऑटो कट वाली लगाई जाती थी, तो आपको स्टेबलाइजर की रिक्वायरमेंट होती थी। बट मोस्ट ऑफ आज के डेट में एसी जो आते हैं ना, विदाउट स्टेबलाइजर आप चला सकते हैं। उसमें रिटर्न रहता है 130, 152, तो यहाँ पे आप स्टेबलाइजर स्किप कर सकते हैं। तो मतलब एक अगर इन्वर्टर की तरफ स्विच हुए तो एक तो ये बेनिफिट हो गया, उसको पावर कंजप्शन कम लगे, बिल्कुल, दूसरा स्टेबलाइजर उसको ऑपरेट नहीं करना बिल्कुल। पड़े, और तीसरा है कि अगर वो रात को सो रहा है तो अपने आप एसी बंद नहीं होगा, फिर चलेगा नहीं, ताकि अगर बंद हो गया फिर गर्मी लगेगी, फिर यूजर चलेगा, नॉइज़ भी नहीं है। नॉइज भी नहीं आएगा। तो ये उसके बेनिफिट है। तो मतलब प्राइस का डिफरेंस अगर मैं पूछूँ ऐसी लमसम एग्जैक्ट अमाउंट तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। तो ऑन ऑफ और नॉर्मल एसी मतलब इन्वर्टर एसी, दोनों में प्राइस का गैप कितना होता है लगभग? लगभग में अगर देखा जाए तो 5 से 7 हज़ार रुपये का आता है, लेकिन मोस्टली आज के डेट में इन्वर्टर ही कंपनियाँ सारी बना रही है। अच्छा, गैप देखा जाए तो 5 से 7 है, लेकिन उससे ज़्यादा का बेनिफिट करवा देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कम बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी भी कम लिया, परफॉर्मेंस भी मच बेटर रहा, और आपका जो बंद होना, खराब होना, मशीन जो 5-7 साल में जवाब दे देती हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं होना, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि मान लो अब तो ये एसी सिलेक्शन का डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ तक आ गया हो कि एसी कौन सा चूज़ करें। अब आते हैं स्टार रेटिंग पे। अगर मान लो मैं घर में यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए 5 स्टार सही रहेगा या 3 स्टार? देखिए, क्या इसका कोई ऐसा भी है कि यूज़ ज़्यादा करे तो ऐसा काम करता है, ऐसा क्या है? बहुत सारे मिथ है कि 5 स्टार कुछ नहीं करता, कई बोलते हैं 3 स्टार कुछ नहीं होता, ये स्टार कुछ नहीं होता। तो थोड़ा सा क्लियरिटी चाहिए कि स्टार रेटिंग 3 स्टार सही है या 5 स्टार सही है? 5 स्टार सही है तो कब सही है? 3 स्टार सही है तो कब सही है? बिल्कुल राइट क्वेश्चन। जैसे मैंने बताया था ISEER, ओके। जो हमेशा हर ईयर में चेंजिंग होता रहता है, मतलब बेटर परफॉर्मेंस के लिए स्टार रेटिंग पे काम की जाती है, प्लस कूलिंग परफॉर्मेंस पे भी काम की जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप एसी खरीदने जाते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल बोलते हैं कि ज़्यादा स्टार रहेगा तो सही रहेगा। बिल्कुल आपकी जो सोच है बिल्कुल सही है कि स्टार रेटिंग होना आपकी कहीं ना कहीं बिजली को बचाना, बिजली का बचना मतलब आपको सेविंग मनी भी होना, जो पैसा आज आपने लगाया वो आपका बच जाएगा। लेकिन यहाँ पे है कि आप चलाते कितने देर हैं। आपकी अगर घर के अंदर मान लीजिए आप 8 घंटे 12 घंटे चलाते हैं, तो देन यू शुड गो फॉर 3 स्टार, क्योंकि जो पैसे का आपका डिफरेंस आता है, सपोज डेट आप 3 स्टार लेने गए और ऑलमोस्ट 35,000 40,000 के बीच में रहता है प्राइस, और वहीं पे 5 स्टार 45 प्लस होने लगता है। तो जो डिफरेंस है उसको आप मेंटेन करने के लिए अगर आप 8 घंटे ही चलाते हैं तो लगभग 3 से 4 साल से ऊपर चला जाएगा। तो डोमेस्टिक अगर घर में यूज करना है तो गो फॉर 3 स्टार। अगर आपको कमर्शियली यूज करना है, जहाँ पे जैसे अपना स्टडी का सेंटर चलाते हैं कुछ लोग अपने ऑफिस चलाते हैं, तो वैसे जगहों पे 5 स्टार सही रहेगा, क्योंकि सुबह में ऑन होगा, ऑलमोस्ट आपके 9 घंटे तक 10 घंटे 12 घंटे से ऊपर चलता है, तो गो फॉर 5 स्टार। कमर्शियल एसी जो रेट होता है वही महंगा होता है, तो बिल्कुल। आफ्टर ऑल सेविंग ही हुई। हाँ, अच्छा, एक और चीज़ होता है कि कई यूजर्स होता है ना, फर्स्ट टाइम एसी परचेज करते हैं, जैसे मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई फर्स्ट टाइम यूजर होता है एसी का। तो स्प्लिट पे परचेज करने के बाद क्या अदर एक्सपेंस हो सकते हैं कि मतलब जैसे कई को होता है अच्छा एसी खरीद लिया और मेरा काम खत्म, उसके बाद के कुछ एक्सपेंसेस जो हिडन होते हैं, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा कि मैं ये नहीं बोलूँगा आप अमाउंट में बताओ कि इतना होता है, मतलब कहाँ तक जा जाता है और उसका कैलकुलेशन थोड़ा कैसे होता है? बिल्कुल सही क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या होता है कि जब एसी खरीदने कोई भी आता है ना, तो उसको लगता है स्प्लिट अगर खरीदते हैं तो इंडोर आउटडोर, हाँ। अगर विंडो खरीदते हैं तो विंडो एसी, बट उसके बियॉन्ड आपका खर्च होता है। एक्चुअली जो
पाइप आती है जिसे हम किट बोलते हैं, वो जो स्प्लिट एसी होता है, स्प्लिट एसी के अंदर 3 मीटर तक रहता है। और मेरी जो डिस्टेंस बढ़ेगी तो 3 मीटर से ऊपर लगेगा तो आपको प्रॉपर कॉस्ट लगेगा। कुछ जगहों पे उसका 1000 और कहीं पे 1200 भी लेते हैं, Depend उसके करता है। डाया पे डिपेंड करता है, उसके ब्रांड पे भी डिपेंड करता है। सेकेंड कि उसके अंदर जो आउटडोर रखे जाते हैं उसका ब्रैकेट नहीं होता, तो ब्रैकेट का कॉस्ट भी लगता है। इंस्टॉलेशन चार्ज भी लगते हैं, जो लगाने के लिए आपके घर पे टेक्नीशियन आएगा उसको लगाने का चार्ज 1500, कहीं पे 1400 ऐसे कॉस्ट पे करना पड़ता है। कुछ ब्रांड फ्री भी करते हैं, नो डाउट। अब यहाँ पे जो उसकी नीचे जो वोल्ट लगती है, वोल्ट जिसे फास्टनर वगैरह लोग होते हैं, तो उसका 200-300 कॉस्ट लगता है। तो एसी जब आप खरीद रहे हैं तो ओनली फॉर एसी ही खरीदने से आपका काम खत्म नहीं होता, एसी के बियॉन्ड भी आपको 3-4 हज़ार रुपये लग ही जाते हैं। ओके, तो एक तो एसी ठीक है लग गया यूजर का। अब एक बात आती है कि अभी जो जैसा एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी सारी चीज़ें आ रही है कि गवर्नमेंट सब कर रही है, उसके गैसेस से बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो इसके अंदर में 2 टर्म्स आती है गैसेस जो एसी में यूज होता है। तो यूजर्स हमारे एसी खरीदने जाएंगे तो कौन सा गैस वाला एसी प्रेफर करे और कौन से गैस वाला एसी सही होता है? तो वो- बिल्कुल थोड़ा सा टेक्निकल है बट बता देता हूँ। कभी भी एसी खरीदने जो लोग जाते हैं ना, तो जो टेक्निकली थोड़ा सा जानते हैं तो वो इस सवाल को रखते हैं। थैंक यू सो मच। R32 और R410 की 2 तरह के एसी में गैस होते हैं। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि R32 मैक्सिमम में यूज होता है। अगर मैं बहुत सारे ब्रांड को देखूँ तो बहुत पहले से R32 गैस का इस्तेमाल करती है। रीज़न फॉर डैट कि 77% तक वो थोड़ा कॉस्टली कम रहता है, डिपेंड टू R410। बट अगर देखा जाए ओजोन लेयर जो हमारे एनवायरनमेंट में रहता है उससे वो डिफेक्ट नहीं, मतलब ख़राब नहीं करता। तो R32 इको फ्रेंडली है कंपेयर टू आपके R410 से। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ देखा जाए तो R32 ज्वलनशील है, मतलब जल्दी आग को पकड़ता है, लेकिन गैस के अंदर अगर कंप्रेसर के अंदर रहता है तो उसका काम कंप्रेस करके फिर आगे एक्सटेंड करना होता है, तो इतना ख़राब नहीं है। R32 कंपेयर टू R410 से ये से अच्छा है। मतलब R32 ज़्यादा बेटर है बिल्कुल। एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो R32 बढ़िया है। R32 बढ़िया। अच्छा। कम कॉस्ट में भी आपको मिल जाता है। जैसे सपोर्टेड कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर का क्यों एसी लोग लेते हैं, ये भी सवाल रहता है। सॉरी फॉर डैट कि मैं आगे पहले ही बता दिया। जो कॉपर होता है ना, उसके अंदर अगर लीकेज होती है तो ज्वाइंट हो जाता है। जो अदर मटेरियल बीच में आई थी एल्युमिनियम वगैरह, तो उसमें पूरे पार्ट को चेंज किया जाता था, मतलब वो ज्वाइंट नहीं हो पाते थे। तो इसलिए जो R32 गैस अगर मान लीजिए ऐसे एरिया में आप रहते हैं जहाँ पे नाले वगैरह हो, जहाँ पे मेथेन गैस वगैरह ये सब चीज़ें निकलती है और लीकेज हो जाती है, तो वहाँ पे आपका कम कॉस्ट में गैस जल सकता है। तो एक क्वेश्चन मैं और लेना चाहूँगा। एक्चुअली मैंने कस्टमर को फेस किया था। एक्चुअली जो हमारी सेपरेट कंपनी है इसमें डील करती है, कस्टमर का कॉल आया था कि जो मेरे इंडोर का कॉइल है ना, वो मैं नहीं सेल आउट करना चाहती स्क्रैप में, मेरे को ना कॉइल रखना है, वो मैं दूसरे यूज में करूँगा और मेरा एसी 6 से 7 साल पुराना है। तो आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से, क्या उसको रखना चाहिए, उसके लिए वर्थफुल रहेगा या फिर नए एसी के लिए जाना चाहिए? ओवरऑल एक इसका अगर समराइज क्वेश्चन लूँ कि यूजर्स को कितने साल के बाद एसी आइडली चेंज कर देना चाहिए? क्योंकि जहाँ तक देखा जाए हर साल टेक्नोलॉजी चेंज होती है। इसका बेसिक सा एग्जांपल दूँ, आप अभी से 90s और 2010 की बात करें तो जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बल्ब की यूज होती थी 100 वाट का बल्ब होता था, अब उससे ज़्यादा रोशनी 20 वाट 8 वाट में आ जाता है। 10 वाट 8 वाट में आ गया। हाँ, तो अब बताओ क्या वो सही रहेगा एसी यूज करना, पुराना एसी देखिए, कितने आपकी- साल तक यूज करना? आपके 2 क्वेश्चन हो गए सर। एक तो हो गया कि जो मेरा पुराना कोयल है क्या वो फिर से इस्तेमाल हो जाएगा। दूसरा, मेरा जो एसी है क्या उसकी लाइफ कितने दिन की होनी चाहिए। तो बेसिकली बता दूं कि कोई सा भी एसी ना वो एरिया पे डिपेंड करता है। मैं ऐसे नहीं बता दूंगा कि 5 साल चलेगा 8 साल चलेगा, वो डिपेंड करता है एरिया Depends कैसा है। locality। तो वहाँ पे वो 8 साल भी चल सकता है, 10 साल भी, और कुछ एसी 5 साल भी चलते हैं। तो ये एक जनरल है, वो जगह पे डिपेंड करेगा। दूसरा, जो कॉपर की वायर है तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मोस्ट ऑफ आज के जो बिल्डर्स घर बना रहे हैं उसके अंदर कॉपर की पाइप इंसर्टेड कर देते हैं। अब वहाँ पे क्या होता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। जब एसी कस्टमर खरीदता है, आप सपोज दैट उसका रूम है 10 बाई 12 का, वो बेसिकली जैसे मैंने बताया 110 के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन जब वो खरीद के आता है तो उस पाइप में वो नहीं लग सकता। तो ये टेक्नीशियन ही सही तरीके से गाइड करके बता पाएगा, क्योंकि ये ट्रिकी क्वेश्चन हो गया।
ऐसे जो कॉपर होते हैं मोस्टली यूज हो जाते हैं, लेकिन इसकी सलाह आप टेक्नीशियन से जब आप लगवाने जा रहे हैं तभी बताएं, तो कोई भी पुराना या नया का मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। ओके, तो अब हम यहीं पे इसको एंड करते हैं। होप आपको इसके अंदर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी लगी होगी जो आपके यूजफुल होगा, और एसी बाई करने से पहले आप ये देखेंगे और इसको बाई करते समय आपको हेल्प करेगा ये इन्फॉर्मेशन, ताकि एक अच्छा प्रोडक्ट आप अपने घर लेके आए। तो अगर और कुछ कहना चाहते हैं विजेंद्र जी लास्ट में हमारे ऑडियंस को, तो कह सकते हैं। हम यहीं पे वीडियो को जो टॉपिक था सर का बहुत अच्छा था, और जो मेरी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ये जो सवाल थे, बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स होते हैं, सर के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिनका सॉर्ट आउट हो गया। थैंक यू सो मच इस मंच पे मेरे को बुलाने के लिए, सह दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।